कौन सी जनरेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं नीना गुप्ता को, ये अनुपम जी को, हम अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एज में क्या धरा है। थोड़ा अपने किरदार के बारे में बताएं, क्या कर रहे हैं मतलब इन दिनों? परिमल जो हैं वो रिटायर्ड हैं, वो कोलकाता में रहते हैं और उनकी बहू उनके साथ रहती है। कहानी को ज़्यादा ना बताते हुए रिलेशनशिप है बिटवीन फादर इन लॉ एंड हाउ ही डील्स विद द रिलेशनशिप विद द लॉस ऑफ हिज सन विद हिज डॉटर इन लॉ, और कैसे मैं और नीना साथ में पढ़ते थे, क्लास फेलोज थे, और एक पॉसिबिलिटी थी कि शायद हम में एक रिलेशनशिप रहा हो, पर ये अपनी ज़िंदगी में चली जाती है, मैं अपनी ज़िंदगी में चली जाती हूँ और फिर चला जाता हूँ, और फिर वो कॉलेज का जो टुगेदरनेस होती है, क्या कहते हैं, 50 साल बाद जो मिलते हैं, उसमें हमारी मुलाकात होती है। बट बहुत खूबसूरती से अनुराग ने इन सब कहानियों को वीव किया है। आई थिंक दैट इज़ उसकी स्पेशलिटी। हमने तो सिर्फ अपना किरदार जाके निभा दिया जितनी सिंसेरिटी से निभा सकते थे। पूरा क्रेडिट इसका अनुराग जी को ही जाना चाहिए। मैं बंगाली हूँ और वही मैं शादीशुदा हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, कोंकणा और सारा। और मुझे एक इनवाइट आता है यही जाने के लिए, कॉलेज की रीयूनियन है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं क्यों जा रही है, ये वो। मैंने कहा भी ये तो मेरे को जाना बनता है। और बड़े अच्छे सीन्स हैं वहाँ पे। हम लोग मिलते हैं, पुराने दोस्तों से मिलते हैं, बहुत सारे, नॉट जस्ट हिम, और भी दोस्त सब लोग आए होते हैं, उनसे मिलते हैं, फिर इनसे मुलाकात होती है, फिर दोनों हम अपने अपने जीवन के बारे में बताते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, और फिर एंड कैसे होता है ये नहीं बताऊंगी। जैसा फिल्म का नाम है मेट्रो इन दिनों, शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी, और जब हम रिलीफ पाने जाते हैं, कहीं फार्म हाउस जाते हैं, कहीं पहाड़ों पे जाते हैं, आपकी निजी जिंदगी से कितना टच करती है फिल्म में? इतना ज़्यादा नहीं टच करती हुई फिल्म मेरा निजी जिंदगी से। हाँ, मेरे ख्याल से इसको एक सिनेमैटिक प्रेफरेंस दी है, सिनेमैटिक प्रोजेक्शन दिया है, जो लोगों को लगेगा कि मेरी ज़िंदगी से ये मिलता जुलता है। अलग अलग जो एज की जो कहानियां हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको लगेगा शायद मेरे एक ऐसा एंगल है, कन्फ्यूजन है लव में। हम जो कहानी है उसमें हमें रिश्तों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बट कैसे उन रिश्तों से जूझना है उस पर कन्फ्यूजन है। बट पर्सनल लाइफ में आई थिंक it's more of a middle class people story rather than people who are doing well for themselves. और हमने ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं अपनी जिंदगी में, और शायद एक जमाने में हम ऐसे थे भी, पर अब ऐसे नहीं है। और मुझे लगता है बहुत सारी लेडीज मेरे को देख के और जेंट्स सब इनको हमारी कहानी देख के बहुत सारी लेडीज को अपना याद आएगा कॉलेज टाइम। शायद वो किसी को लाइक करती हूँ, कह ना पाती हूँ, या इस प्रकार की कितनी चीजें होती होंगी। वो जमाना भी अलग था जहाँ इतनी आसानी से कहा नहीं जाता था। पीपल वर वेरी शाय टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस और देयर लाइकिंग सबको। वो तो सबको अपना अपना जो कॉलेज में क्रश था वो तो सबको याद आएगा। सबको याद आएगा। अब उसमें ये है कि उनमें से बहुत सारे लोग अब नीना जी ऐसे नहीं लगते हैं तो नीना तो अभी भी ऐसी लगती है, और तो ये आई थिंक दैट्स तुम्हारे जैसे भी नहीं लगते। नहीं, मेरे जैसे फिर भी शायद लग सकते हैं, बट आपके जैसे बहुत कम लोग लगते हैं। एक तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरी बड़ा ड्रीम था उनके साथ काम करने का। मैं सोचा भी नहीं था वो मुझे लेंगे अपने किसी काम में। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात उनके बारे में ये है कि जैसे एक सीन है, उन्होंने बोला ये सीन है, हमें डायलॉग्स दिए, ये करना है, तो हम कर रहे हैं, और अचानक वो वहाँ खड़े देख रहे हैं, और अचानक से उनको कोई आइडिया आता है, और वो आइडिया कहते नीना इसको ना ऐसे कर। मैं कहती ओ वाओ दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, आई नेवर थॉट ऑफ दिस। दैट
इज अमेजिंग. इट हैपन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि वो लिखित में जो है वो वहाँ इम्प्रोवाइज करते हैं और ऐसा करते हैं कि आपको लगता है अरे यार मैंने क्यों नहीं सोचा ये. आपका कोई ऐसा अनुभव है? मैंने बहुत साल पहले इनके साथ काम किया था, पर मैंने इनकी फिल्में देखी हैं. मेट्रो भी देखी थी जो आज से कुछ साल पहले बनी थी. कम डायरेक्टर ऐसे हैं जिनको इतना ईज है कि वो जो बना रहे हैं वो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, उनके खुद के एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है. और जैसा कि नीना ने बताया कि हाँ वो ऑन द सेट क्रिएट करते हैं. आपने कहा स्क्रिप्ट पढ़ा, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा होता. ही नोज द फिल्म बेटर एंड आई थिंक वो उनका तरीका है कि फिल्म को कैसे वो अलाइव करें. तो पहले से एक्टर ने तो तैयार होके जाते हैं, बताते हैं, बट एक डिफरेंट तरीके से जैसे बासु चैटर्जी करते थे ना काम, या ऋषिकेश मुखर्जी. आई विल से दैट ही इज द मॉडर्न डे मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम. स्लाइस ऑफ लाइफ की कहानियों को कितना अच्छा करते थे. एंड एक्टर्स कितने भी कामयाब हों, कितना ही काम कर चुके हैं, दे आर ऑल डाइंग टू वर्क विद ग्रेट डायरेक्टर्स एंड ही इज वन ऑफ देम. गाना आपने गाने सुने फिल्म के, आपको पसंद आया कोई अच्छा गाना? हमारा एक गाना है जो कॉलेज रीयूनियन में बहुत अच्छा हमने गाया, वो बहुत अच्छा गाना अरे है. पहला दूसरा मैं तो फिदा हूँ. बहुत अच्छे, और गाने बहुत अच्छे जा भी रहे हैं. जितने भी यंग दोस्त हैं वो सब गानों का जिक्र करते हैं. सब गाने तो इनकी फिल्मों के वाकई बहुत अच्छे होते हैं. बट आई एंजॉयड शूटिंग फॉर द रीयूनियन सॉन्ग. जो ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हम पुराने दोस्त मिले हैं, तो पुराने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के खासकर जो प्लेज के गाने हैं वो हम सब गाते हैं. कभी कभी मिलते थे तो महफिलों में गाते थे. युवा पीढ़ी को मुझे लगता है उनकी जो रियलिटी को दिखाया है ना, वही एक मैसेज है. उसमें से आप जो चुनना चाहें चुन ले. मैं आज किसी से बात कर रहा था एक पॉडकास्ट में, तो मैंने उधर एक बात अनजाने में कही कि हम बड़ी जल्दी ऑल्टरनेट ढूंढ लेते हैं आजकल के उसमें. पर मे बी इफ यू थिंक समबडी इज वर्थ इट, मे बी यू लिंगर ऑन ए लिटिल लॉन्गर. उसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए उस रिश्ते को. डायलॉग बताओ ना. हाँ, वो जो डायलॉग है फिल्म में बहुत अच्छा है कि कभी कभी रिश्तों को ज्यादा देर तक बरकरार, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, बरकरार रखने के लिए एक ही आदमी से बार बार प्यार में पढ़ना पड़ता है. तो फिर रिश्ता रहता है बहुत देर तक. यही है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू जी. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं. अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें.